Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. So let's start today's class, that is American local government. देखिए आज का जो क्लास होने वाला है अमेरिकन लोकल गवर्नमेंट है, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसए में हमने आपको बताया था कि हम 3 हेड्स में पढ़ेंगे। तो पहला हेड्स हमारा था कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स था, सेकेंड हेड था अमेरिकन सिविल सर्विसेज, एंड लास्ट हेड है अमेरिकन लोकल गवर्नमेंट। तो इसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसए खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूके, फ्रांस, रसिया, जापान, लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट अमेरिकन लोकल गवर्नमेंट। अमेरिकन लोकल गवर्नमेंट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अमेरिकन लोकल गवर्नमेंट। इस टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि अमेरिका में लोकल गवर्नमेंट कैसे रन करता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या हियरकी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उनका क्या प्रोविजन है, वो किसकी अपना पावर फंक्शन कहाँ से डिराइव करते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, ताकि एक हमें आइडिया लगे कि यूएसए में लोकल गवर्नमेंट जो है कैसे रन करता है। So, as we know that the American Constitution provides for a federal state with the division of power between the national, federal and the state governments। देखिए हमने अपना पहले लेक्चर में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स में कि यूएसए में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मीन्स की जो डिवीजन ऑफ पावर है, मीन्स डिवीजन ऑफ पावर क्या है, बटा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना खुद का पावर दिया गया है और फेडरल नेशनल गवर्नमेंट के पास खुद का पावर दिया गया है। तो यूएसए में जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है वहाँ का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपने खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। सो हियर वी हैव द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन provides for a federal, state with division of power between नेशनल, देखो नेशनल को ही फेडरल बोलते हैं, फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और देखिए जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है यूएसए में वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट मतलब स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपना लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, डिपेंड अपॉन हिस्ट्री, एक्सपीरियंस एंड कंडीशन। तो वहाँ के सारे अपने अपने स्टेट क्या करेंगे, अपने लोकल गवर्नमेंट को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है यूएसए में वो क्या है, स्टेट लिस्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। जैसे होता है ना कि एक सेंटर सब्जेक्ट होता है, एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, एक कनकरेंट सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब कि वैसा एरिया जिसपे हमारा ओनली स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, पॉलिसी मेक करेगा, डिसीजन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और सेंटर सब्जेक्ट होता है कि उसमें ऐसा एरिया, ऐसा मैटर जिसपे हमारा ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्लान, एग्जीक्यूशन सब कुछ कर सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट होता है कि उसमें दोनों कर सकते हैं, स्टेट और। तो अभी जब हम इंडियन गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सब बताएंगे। तो बेसिकली जो यूएसए में हमारा लोकल गवर्नमेंट है वो है स्टेट सब्जेक्ट है। सो लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। कहाँ पे, यूएसए में। Each state has established its own system of local government depending upon the history, experience, and condition. Hence, the nomenclature, organization, and function of the units of local government in the USA differ from state to state. In other words, heterogeneity, not uniformity, is the characteristic features of the American system of local government. Another such features is a high degree of autonomy enjoyed by the units. देखिए जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट का नॉमेनक्लेचर है, मतलब क्या क्या नाम दिया गया, क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो स्टेट टू स्टेट क्या करता है, डिफर है। क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब लोग अपना लोकल गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए वहाँ से में थोड़ा सा हेट्रोजिनिटी है लोकल गवर्नमेंट के नाम का। और उनमें क्या है, ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा है।
और अगर हम देखें हमारे लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन यूएस से, सो उसको थोड़ा डायग्राम में हम समझते हैं। तो हमारा ये है लोकल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। बेसिकली देखिए वहाँ पे अगर देखें नॉर्मली तो 2 टायर में होता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। सो पहला हमारा होगा जो काउंटी होता है, जो पहला स्टेट का स्टेट। देखिए हमारा लोकल गवर्नमेंट क्या स्टेट है, तो पूरा ये स्टेट हो गया। स्टेट का जो डिवीजन होगा उसमें होगा काउंटीज में होगा। काउंटी उसको सबसे बड़ा टेरिटोरियल डिवीजन बोलते हैं, काउंटी। फिर काउंटी के बाद हमारा आएगा कुछ पैरेलल उसमें आएंगे डिविजन्स, तो उनमें हमारा होगा सिटी, जिसको वहाँ पे बोलते हैं म्युनिसिपालिटी। टाउन एंड टाउनशिप। नेक्स्ट है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट। सो देखिए हमारा क्या है, ये अगर हम देखें डायग्राम टाइप में तो वहाँ का यही स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट का यूएसए में। ये हमारा पूरा स्टेट हो गया। उसमें स्टेट में जो पहला डिवीजन होगा हमारा होगा काउंटीज, सबसे बड़ा डिवीजन। फिर उसके बाद हमारा सिटी, म्यूनसिपालिटी, टाउन, टाउनशिप, स्पेशल, ये सब मतलब डिपेंड करेंगे स्टेट वाइज। स्टेट में ऐसा नहीं कह सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। बट जो सबसे बड़ा यूनिट हेड है वो है काउंटी है। देखिए हमारा बताया गया कि हमारा जो फेडरल स्टेट है यूएसए में, फेडरल स्टेट को नंबर ऑफ काउंटीज में क्या हुआ, डिवाइड किया गया। देखिए हमारा स्टेट हो गया, स्टेट में फिर क्या होगा, नंबर ऑफ काउंटीज होंगे, नंबर ऑफ काउंटीज हो गए। फिर इन नंबर ऑफ काउंटीज को फिर सब डिवाइड किया गया। देखिए काउंटीज में बटा, फिर काउंटीज को छोटे छोटे सब डिवीजन में बना गया, जो कि हमारा सिटी, म्यूनसिपालिटी होंगे, टाउन, टाउनशिप होंगे एंड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो अब इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो पहला देखते हैं हम, हमारा पहला जो हेड्स होगा लोकल गवर्नमेंट का वो हमारा होगा काउंटी। सो ए काउंटी इज द लार्जेस्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोल सकते हो। अब देखिए सारे पॉइंट वाइज बताएंगे इन सभी लोकल गवर्नमेंट को। ए काउंटी इज ए टेरिटोरी द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। देखिए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट होगा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द यूएसए लोकल गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काउंटी सर्व एज एजेंसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जो हमारा करेगा काउंटी वो करेगा सर्व एज एजेंसी ऑफ, सर्व एज द एजेंसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन ऑफ द स्टेट एज वेल एज द यूनिट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। देखिए क्या है हमारा, बेसिकली हम स्टेट का एक क्या है, सब डिवीजन है और एक लोकल गवर्नमेंट का यूनिट है। सब डिवीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्लस यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है, अथॉरिटी है, स्टेट टू स्टेट क्या करेगा, डिफर करेगा। जनरली काउंटी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, नाउ सी द फंक्शन ऑफ काउंटी। जनरली काउंटी परफॉर्म, देखिए क्या क्या परफॉर्म करेगा हमारा जो काउंटी होगा। काउंटी मतलब जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। लॉ इन्फोर्समेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, रोड्स एंड हाईवे का कंस्ट्रक्शन,
पब्लिक वेलफेयर एंड पब्लिक यूटिलिटीज, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव एक्सटेंशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, प्लानिंग एंड जोनिंग। देखिए प्लानिंग एंड जोनिंग का मतलब जो प्लान करेगा, डिसीजन मेकिंग है सब, जोनिंग मतलब एरिया को किस किस जोन में बांटना है ये सब। सो देखिए दीज आर द बेसिकली primary function which are performed by the counties in USA, like law enforcement, administration of justice, roads, highway, public welfare, public utilities, agriculture and cooperative extensions, education, health and sanitation, planning and zoning. So these are the function performed by the counties. Now next point देखिए, अब देखिए ये तो हमारा हो गया काउंटी गवर्नमेंट, बट काउंटी गवर्नमेंट में कंट्रोल कौन करेगा, हेड कौन करेगा, अब उसकी बात देखते हैं। उसको कंट्रोल कौन करेगा, रन कौन करेगा, अब इनके बारे में आते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। सो देखिए ईच काउंटी हैज ए काउंटी बोर्ड एज इट्स द गवर्निंग बॉडी। देखिए एक काउंटी बोर्ड होता है, वहां पे जो होता है, जो काउंटी गवर्नमेंट का क्या है, गवर्निंग बॉडी। ईच काउंटी हैज, काउंटी बोर्ड एज इट्स गवर्निंग बॉडी। देखिए जो बोर्ड ऑफ काउंटी बोर्ड को डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट वाइज, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अपना अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, तो इस वजह से। तो देखिए काउंटी बोर्ड को जाना जाता है बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर, काउंटी कोर्ट, पुलिस जूरी। सी दीज आर द अदर नेम ऑफ द काउंटी बोर्ड। देखिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का अपना अलग नॉमेनक्लेचर है, अलग पावर एंड फंक्शन है, तो इस वजह से इसका नाम कुछ ज़्यादा है। देखिए बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर, काउंटी कोर्ट, पुलिस जूरी। बेसिकली ये जो मेंबर है इसके क्या करेंगे, गवर्निंग बॉडी होंगे, काउंटी गवर्नमेंट के क्या है, गवर्निंग बॉडी। देखिए जो काउंटी बोर्ड में कितने होंगे, 4 to 50 मेंबर्स होंगे, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल्स होंगे। 50। और इन्हीं से ये जो बोर्ड होगा, इन्हीं से क्या करेगा, अपना एक चेयरमैन को इलेक्ट करेगा, और इनका पीरियड होगा नॉर्मली 2 to 4 years। एंड अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड एज इट्स अ गवर्निंग बॉडी, ए काउंटी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स कॉल्ड। देखिए ये तो जो बोर्ड क्या क्या है, हमारा एक गवर्निंग बॉडी है, इसके अलावा कुछ और ऑफिशियल्स वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, वो एज फॉलो है। देखिए शेरिफ, शेरिफ अपॉइंट बेसिकली ये भी क्या होता है, इलेक्ट होते हैं। इनको पीपुल क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं 2 years के लिए, और इनका फंक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंटली बोर्ड से क्या करेंगे, अपना फंक्शन करेंगे। देखिए शेरिफ होता है लॉ एंड इन्फोर्समेंट और जेल को मेंटेन करता है। क्लर्क क्या है, कीप ऑफिशियल रिकॉर्ड। एंड कॉरोनर क्या करता है, स्टेबलाइज द कॉज ऑफ डेथ। अटॉर्नी क्या करता है, इन्वेस्टिगेट क्राइम्स एंड प्रोसिक्यूशंस। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट का काम करेगा। रिकॉर्डर क्या करेगा, कीप रिकॉर्ड, सारा डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कर रखेगा। एसेसर क्या करेगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली सब ऑफिशियल्स है। जो काउंटी बोर्ड के अलावा ये कुछ ऐसे ऑफिशियल है जो कि इंडिपेंडेंटली अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे,
वो मतलब कि काउंटी गवर्नमेंट में। सो दीज ऑफिसर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर 2 years, एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स independent of the board. So this is the all about county government. Now we will learn about city. देखिए अब हम सिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट हेड है वो हमारा है सिटी। सिटी को अब क्या बोलते हैं और म्यूनिसिपालिटी भी बोलते हैं। ये क्या है, अर्बन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। जैसे अपने यहाँ म्यूनिसिपालिटी जो होता है ना, पंचायती राज वगैरह, जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो देखिए हमारा क्या है, पहले तो देखिए जो हमारा सिटी होता है वो है यूनिट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड उसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपालिटी बोलते हैं। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम जब पढ़ेंगे, ब्रिटिश सिस्टम का लोकल गवर्नमेंट में पढ़ेंगे, तो इसको सिटी को किससे कंपेयर करते हैं, ब्रिटिश बोरो। देखिए एग्जाम में आया हुआ है इसलिए लिखवा दे रहे हैं पहले ही। अभी जब ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसका लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा ब्रिटिश बोरो, तो उसको ये सिटी के बराबर होता है। क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा आता है कि सिटी किसके इक्विवेलेंट है इंडिया में, ऐसे तो इंडिया में तो आप लोग को बता दिया म्यूनिसिपालिटी, बट ब्रिटिश में बोरो के इक्विवेलेंट है। और देखिए जो ये सिटी होगा, इसके पास क्या होगा, एक चार्टर होगा। और चार्टर होगा मतलब कि क्या है, सेट ऑफ रूल्स, मतलब एक इंस्ट्रक्शन, सारे गाइडलाइंस उस पर लिखे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या होगा, अपना गवर्नमेंट को रन करना होगा अपने। तो सिटी के चार्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे। चार्टर क्या होता है, दैट इज अ फंडामेंटल लॉ विच डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस पावर एंड फंक्शंस। बेसिकली चार्टर क्या होता है, फंडामेंटल लॉ होता है, लॉ विच डिफाइंस इट्स ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड फंक्शन। देखिए चार्टर है वैसे बेसिकली। और ये चार्टर कौन देता है, चार्टर इज ग्रांटेड, चार्टर इज granted to a city by the state legislature either under a special act or under a general law. Charter is granted to city by state legislature under a special act or under a general law. अब देखिए ये चार्टर तो हमें स्टेट लेजिस्लेचर देगा, किसको, सिटी को देगा। बट अल्टरनेटली ए सिटी कैन फ्रेम इट्स ओन चार्टर अंडर द म्यूनिसिपल होम रूल। और क्या वो कर सकता है, सिटी कैन फ्रेम इट्स ओन चार्टर अंडर म्यूनिसिपल होम रूल। चार्टर बेसिकली क्या है, फंडामेंटल लॉ है कि उसके अकॉर्डिंग हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है, तो वही हमारा चार्टर होता है। अब देखिए जो हमारा ये सिटी है, बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है 3 टाइप में सिटी को। Based on the relationship between the legislative and executive organs, the city government are classified into the following 3 forms.
देखिए जो हमारा वहाँ का लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप होगा ऑर्गन्स के, उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है, इसके बेस पे इस सिटी को, बेसिकली सिटी क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, इसको कितने तीन अलग अलग टाइप में बांटा गया है। तो पहला है मेयर काउंसिल प्लान, एंड सेकेंड वर्ड ये कमीशन प्लान, एंड थर्ड वर्ड इज सिटी मैनेजर प्लान। देखिए तीन टाइप के यहाँ पे सिटी के प्रकार हैं, अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए जो पहला है हमारा मैनेजर काउंसिल प्लान। सी देखिए जो चार्टर होता है वो होता है फंडामेंटल लॉ विच डिफाइन इट्स ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड फंक्शंस। तो बेसिकली एक हमारा डॉक्यूमेंट है, एक प्रकार से ऐसा फंडामेंटल लॉ है, वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा उस सिटी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड फंक्शंस। और ये चार्टर, जो ये चार्टर होगा वो कौन ग्रांट करेगा, चार्टर इज ग्रांटेड टू सिटी बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जो चार्टर होगा हमारा स्टेट लेजिस्लेचर देगा बाय स्पेशल एक्ट और एनी ऑर्डरली लॉ के द्वारा देगा। सिटी कैन फ्रेम इट्स ओन चार्टर अंडर द म्यूनिसिपल होम रूल। देखिए एक म्यूनिसिपल होम रूल है, इसके अंडर सिटी अपना खुद का एक चार्टर क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। एंड सी बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सिटी गवर्नमेंट, सिटी इज सब डिवाइडेड इंटू थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए फिर उसके बाद अब सिटी गवर्नमेंट को भी बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि है मेजर काउंसिल प्लान, कमीशन प्लान एंड सिटी मैनेजर प्लान। देखिए सिटी मैनेजर प्लान देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ प्लान है सिटी मैनेजर प्लान। सो देखिए तो हमारा तीन हेड्स हैं बेसिकली सिटी के, मेजर काउंसिल प्लान, कमीशन प्लान एंड सिटी मैनेजर प्लान। आप इसको एक एक करके पढ़ते हैं क्या है बेसिकली। अभी तुमने सिटी गवर्नमेंट पढ़ लिया, अब उसको सब डिवीजन को पढ़ते हैं। तो देखिए जो पहला हमारा है मैनेजर काउंसिल प्लान, सी देखिए है मेयर काउंसिल प्लान, मेयर काउंसिल प्लान। यहाँ पे देखिए थोड़ा गलती हो गया, मैनेजर लिखा गया है, तो यह है मेयर सिटी। सी देखिए जो हमारा फर्स्ट है मेयर काउंसिल प्लान, उसको पढ़ते हैं क्या है, ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर सिटी गवर्नमेंट है। देखिए जो मेयर काउंसिल प्लान बहुत ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर सिटी गवर्नमेंट प्लान है। एंड मेयर इज इलेक्टेड डायरेक्टली एंड इंडिपेंडेंटली टू एक्ट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सिटी। देखिए जो हमारा मेयर काउंसिल प्लान है बेसिकली क्या है, सिटी गवर्नमेंट का एक फॉर्म्स है। तो इसमें क्या होगा, एक मेयर मेयर इलेक्ट किया जाएंगे बेसिकली पीपुल के द्वारा, वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, कैसे, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सिटी। उस सिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेंगे, काम करेंगे। एंड सिटी काउंसिल इज इलेक्टेड सेपरेटली टू सर्व अ लेजिस्लेटिव बॉडी। बट देखिए जो मेयर काउंसिल प्लान में एक सिटी काउंसिल भी होगा, सिटी काउंसिल क्या होगा, वो इलेक्ट किया जाएगा बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडी बोला जाएगा उसको, उस सिटी का। and depending upon the position of the mayor in the system of city government it is divided into two types। अब देखिए जो मेयर का पोजीशन होगा इस सिटी गवर्नमेंट में, मेयर का जो पोजीशन होगा उसके अकॉर्डिंग में मेयर काउंसिल प्लान को भी दो टाइप में बांटा गया है। एक तो होगा स्ट्रांग मेयर प्लान, एक होगा वीकर मेयर मेयर प्लान। तो देखिए स्ट्रांग मेयर प्लान से आप लोग समझते हैं कि जो मेयर का यहाँ पे पोजीशन होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वैल्यूएबल होगा। अब वीकर मेयर प्लान में होगा कि जो मेयर का पोजीशन होगा वीक होगा। तो आइए देखते हैं, अंडर दिस मेयर इंजॉय कंप्लीट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वर्चुअली कंट्रोल द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। देखिए जो स्ट्रांग मेयर प्लान में जो सिटी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको हमारा मेयर क्या करेगा, फुल्ली कंट्रोल करेगा और वर्चुअली कंट्रोल करेगा। एंड इन स्ट्रांग मेयर प्लान्स ही अपॉइंट्स एंड रिमूव हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट विदाउट द बीइंग अप्रूवल ऑफ द सिटी काउंसिल। देखिए इसमें जो सिटी काउंसिल होगा लेजिस्लेटिव बॉडी, बेसिकली विदाउट इसके अप्रूवल के हमारा क्या करेगा, स्ट्रांग मेयर प्लान में मेयर क्या करेगा, जो सारे डिपार्टमेंट्स होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, उनके जो हेड्स होंगे उनको अपॉइंट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। और बिग मेयर प्लान में देखिए, बिग मेयर प्लान में जो मेयर का अथॉरिटी होगी उसके पास लिमिटेड अथॉरिटी होगी और उसका रोल भी बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा।
मेयर इंजॉय लिमिटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा हेड्स के ऊपर। हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल्स। अब देखिए वहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग मेयर प्लान में मेयर करता था, हेड्स के डिपार्टमेंट को मेयर अपॉइंट करता था, बट वीक मेयर प्लान में क्या करेंगे, पीपुल जनता डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे एंड लिमिटेड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल होगा। अब देखिए हमारा जो मेयर काउंसिल प्लान खत्म हो गया, अब देखते हैं सेकेंड वाला कमीशन प्लान, देन सिटी मैनेजर प्लान। तो अब कमीशन प्लान देखते हैं, कमीशन प्लान क्या है। सी कमीशन प्लान, अंडर दिस फॉर्म ऑफ द सिटी गवर्नमेंट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आर कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल बॉडी कॉल्ड कमीशन। देखिए जो इस फॉर्म का सिटी गवर्नमेंट है कमीशन प्लान वाला, इसमें जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी एक सिंगल बॉडी पे क्या करेगी, कॉन्सेंट्रेट होगी, उसके उसी के पास होगी, उसको बोलेंगे हम कमीशन। और एक कमीशन क्या करेगा, कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कमिश्नर्स, मतलब मेंबर होंगे उनको बोला जाएगा कमिश्नर्स, एंड डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 6 ईयर। और जो कमिश्नर होंगे ये डायरेक्टली पीपुल के द्वारा अपॉइंट किए जाए, इलेक्ट किए जाएंगे फॉर द पीरियड 2 to 6 ईयर्स। एंड कमिश्नर हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखिए जो कमिश्नर होंगे उनके पास क्या होगा, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्ट एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। नाउ थर्ड वन देखिए सिटी मैनेजर प्लान। सिटी मैनेजर प्लान, सिटी मैनेजर प्लान आल्सो कॉल्ड काउंसिल मैनेजर प्लान। देखिए जो सिटी मैनेजर प्लान को आल्सो बोलते हैं काउंसिल मैनेजर प्लान। अंडर दिस फॉर्म ऑफ द सिटी गवर्नमेंट देयर इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 7 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 4 ईयर्स, सर्व एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। और देखिए जो हमारा काउंसिल होगा वो सर्व करेगा एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी उस सिटी मैनेजर प्लान का, एंड सेलेक्ट अ मेयर अमॉन्ग इट्स मेंबर। और देखिए जो मेंबर्स होंगे उनके 5 to 6, उन्हीं से एक मेयर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। द काउंसिल अपॉइंट्स अ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड सिटी मैनेजर टू एक्ट एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिटी गवर्नमेंट। और उसके इनके अलावा जो काउंसिल होगा एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा जो कि सारा लॉ एंड रेगुलेशन देखेगा, वही देखेगा। तो हमारा हुआ सिटी मैनेजर प्लान टाइप का गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट में। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सब डिवीजन है वो है टाउन एंड टाउनशिप। अब देखिए सब डिवीजन की बात हो रही है, टाउन एंड टाउनशिप। देखिए सब डिवीजन ऑफ द काउंटीज, देखिए जो हमने पढ़ा था पहले हमारा था स्टेट गवर्नमेंट, उसका सब डिवीजन था काउंटीज, काउंटीज का सब डिवीजन थे सिटी, टाउन एंड टाउनशिप एंड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट। तो अब हम पढ़ रहे हैं सिटी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं टाउन एंड टाउनशिप देन स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए टाउन एंड टाउनशिप क्या है, सब डिवीजन ऑफ काउंटीज, काउंटीज के क्या है सब डिवीजन, मतलब छोटा पार्ट है। एंड प्रिंसिपल यूनिट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल और सेमी अर्बन एरियाज। और जो हमारा टाउन एंड टाउनशिप क्या होगा, प्रिंसिपल यूनिट होगा किसका, लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज का क्या होगा, प्रिंसिपल यूनिट होगा हमारा टाउन एंड टाउनशिप। गवर्निंग बॉडी ऑफ द टाउन इज नोन एज द टाउन मीटिंग। देखिए अब जो गवर्निंग बॉडी होंगे टाउन के वो टाउन मीटिंग होगा, टाउन मीटिंग होगा वही हमारा गवर्निंग बॉडी होगा। और टाउन मीटिंग क्या होगा, ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ द टाउन, टाउन के जितने भी एलिजिबल वोटर होंगे वही उस टाउन के गवर्निंग बॉडी होंगे, और वही सारा रूल रेगुलेशन कैसे चलेगा सब कुछ डिसाइड करेंगे। और वो मीटिंग जो होगी मीट जनरली वंस अ ईयर हेल्ड होगा, वंस अ ईयर होगा और सारा सब कुछ उसी में डिसाइड हो जाएगा। नाउ सी गवर्निंग बॉडी ऑफ टाउनशिप इज नोन एज द बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर। अब देखिए जो टाउनशिप के हमने तो पढ़ा भी टाउन का गवर्निंग बॉडी, आप पढ़ेंगे टाउनशिप के जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ द सुपरवाइजर और बोर्ड ऑफ द ट्रस्टी और बोर्ड ऑफ द ऑडिटर और एडवाइजरी बॉडी, इतना नाम बोला जाता है। देखिए एंड स्मॉल इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 3 मेंबर्स। नाउ लास्ट वन देखिए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट क्या है। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट देखिए अभी एक यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, बट इसको स्पेशल पर्पज के द्वारा के लिए क्रिएट किया जाता है। देखिए यूनिट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वन पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसको क्रिएट किया जाता है। एंड स्पेशलाइज मशीनरी है, मतलब कि स्पेशलाइज टाइप का ये टास्क को परफॉर्म करेगा। एंड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट आर क्रिएटेड फॉर एजुकेशन, सैनिटेशन, फायर प्रोटेक्शन, सॉइल कंजर्वेशन, फ्लड कंट्रोल ईटीसी। देखिए इसमें से एक स्पेशल चीज के लिए क्या होगा, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, उसको बोल देंगे। जैसे हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाएगा, स्कूल डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाएगा तो वो क्या परफॉर्म करेगा टास्क, ओनली एजुकेशन टास्क परफॉर्म करेगा। तो ऐसे लाइकवाइज ये अपना एक इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म करेगा, तो हमारा होगा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब हमारा लोकल गवर्नमेंट है यूएसए में।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये सारा जो मैं लिखाया हूँ एक नोट्स टाइप का है, तो इसको आप बेसिकली लिख के अगर पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपका जो यूजी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है वो इसमें सब कुछ निहित है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप पक्का कर ले जाएंगे, जितना भी एमसीक्यू अंदर से देगा डीप में देगा तो भी आप कर ले जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट आप यूएसए का समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज।